मैं अभी ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आप मुझे कुछ चीज़ करके दिखा दो। सब उसी में एक्साइटेड है, मेन चीज़ तो वही है। मेन चीज़ वही है, सब उसी के लिए एक्साइटेड है। हाँ, हाँ। एक बारी आप अभी क्या करके दिखाओगे? आँखों वाला करके मैं दिखाओगे? आपको खेचरी मुद्रा करके दिखा सकता हूँ। खींचरी मुद्रा वही खेचरी मुद्रा वही आँख आँखों वाली। तो कि जब वो करते हैं तो किस तरह से होता है, कैसे हम हमारी आँखों की पुतलियों पे कंट्रोल कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ करके। ठीक है, कैमरे पास लाओ एक बारी। तो अभी मैं खेचरी मुद्रा करके दिखाने वाला हूँ। तो खेचरी मुद्रा में जो करते हैं कि हम जीव को पीछे ले जाते हैं, और कुल मिला के जब हम कंटिन्यूसली शांभवी मुद्रा और प्लस खेचरी मुद्रा प्लस जो मैंने आपको वो सब बताया उसकी जब प्रैक्टिस करते हैं, तो इस तरह की आंखों की पुतलियों पर आप कंट्रोल पाया जा सकता है, क्योंकि वो इतनी पीछे चल जाती हैं कि मस्तिष्क में चली जाती हैं, और उसके बाद में फिर आपका कंट्रोल है फिर पूरा उसके ऊपर। तो जैसे ये ऊपर गई, इसको शांभवी मुद्रा बोलते हैं, और ये चली गई बिल्कुल ठीक है। और अब मैं आँख खोलूँगा तो वो आपको कहीं नहीं दिख रही है। अब इसके बाद में आपको कहीं नहीं दिखेगी वो, ठीक है। इसके बाद ये गई थी ऊपर, और इसको मैं नीचे से भी ला सकता हूँ, कंट्रोल ऐसा है। ये देखिए, ये नीचे से आ गई, इसी तरह से मैं इधर ये गई, और ये इधर से आ गई। तो अरे ये बाप रे, इसको वापसी लाने में दिक्कत होती है? बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये उस तरह से जैसे आप देखते हैं इधर उधर, ये उसी तरह से है, और कमाल है। कुछ नहीं है। और कुछ करके दिखाएंगे आप? और मैंने एक रील में वो दिखाया था, जो मैं अभी कर सकता हूँ उनमें से यही है। जो मैंने रील में दिखाया था, वो भी एक खेचरी मुद्रा का ही एक प्रकार है। पहले मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें करता क्या हूँ। वही जीव पीछे ले जाई जाती है, ये एक बहुत कमाल की चीज़ है। और जब अपन आंखों को ऊपर करके और जब ओम की ध्वनि निकालते हैं, तो क्योंकि हम अगर नॉर्मली बोलेंगे तो ओम इस तरह से बोलेंगे, लेकिन जीभ पीछे को उस तरह से कर पाएंगे। तो जब इस तरह से करते हैं तो वाइब्रेशन आपको फील होने लगती है पूरी बॉडी में, और वो ओम की ध्वनि आपको सुनाई भी देने लगती है। और जब इस तरह से होता है तब आपकी आँख, ये वाइब्रेशन आपकी आंखों में दिखता है। जैसे कि तालु गया पीछे, तो आपने देखा। मेरी भी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। आज से 20 साल बाद मिलते हैं अपन। ये बहुत क्रेजी था, बहुत क्रेजी था। मैं ना ऑडियंस को कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो सारी एक्टिविटी हुई है ना, मुझे इसकी रियलिटी बिल्कुल बहुत क्लियर तरीके से पता है, और जितना नॉलेज दिया गया है वो 100% रियल है। ठीक है, आप ये चीज़ कैसे कर रहे हो ये आप ऑडियंस को बताना चाहोगे? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं पॉडकास्ट पे मैंने सोचा आने का। मेरे को बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, और इतने ज़्यादा मैसेज सब मेरे को ज़बरदस्ती बाबा बनाने पे तुले हुए हैं, ठीक है। और मेरे शिष्य बनना चाह रहे हैं सब लोग, और मेरे को नहीं बनना है, ठीक है। इतने पैसे देने तैयार हैं, लाखों रुपए दे रहे हैं कि गुरु दक्षिणा, भाई तू कितना लेगा, मतलब आप कितना लोगे। ईमेल अलग कर रहे हैं, फेसबुक मैसेज अलग कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज ढूंढ ढूंढ के कर रहे हैं। मेरी वाइफ का नंबर पता नहीं कहाँ से लोगों ने निकाल लिया, और बोल रहे हैं कि आपके हस्बैंड से मिलना है, उनको गुरु बनाना है, इस तरीके से बहुत। तो इस तरह से है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा आपके पॉडकास्ट पे ये सब। आप प्लीज़ इसको ध्यान, मतलब इसको ज़्यादा सीरियस मत लो, इन सब को करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप कर भी लोगे, सीख भी लोगे, ये सब मैं आपको ये बता भी दूंगा किस तरह से किया जाता है। कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों को करने से। और मैं भी, जैसा कि सब कमेंट वाले बोलते हैं, VFX से ही ये सब करता हूं, ठीक है। तो आप मत ध्यान दो इस पे, और मेरे को ज़बरदस्ती बाबा मत बनाओ। पता है, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, बट मुझे ये जो किताब है, ये वाली तो इसके अंदर सारी चीज़ें रियल है ना, जो आपने मुझे बताया 100%। है ना। थोड़ा सा VFX का कमाल है जो आपका है ना। बाकी जो आपने चीज़ें बताई वो तो रियल ही हैं आई गेस। 100% रियल है। और अगर जैसे जो आप चीज़ें कर रहे हो ये अगर असली में प्रैक्टिस किया जाए सेम यही चीज़ें, तो ये पॉसिबल है। मैंने देखा है लोगों को करते हुए, मेरे सामने लोगों ने किए हैं, मैंने बताया मेरे गुरुजी के बारे में, सब चीज़ रियल है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट के अंदर रियल हैं। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग मेरे को मैसेज करना बंद कराएं, बस इतनी सी गॉट बात इट। बोल, बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करने में ना, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और ऑडियंस को भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो आपका कंटेंट कंज्यूम करते हैं, और हमारी ऑडियंस को भी कुछ नया देखने को मिला होगा। है। बिल्कुल। सो कोई आखिरी नोट आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हो? बस कोई आखिरी नोट नहीं है, मेरे को बाबा बनाना, प्लीज़ मेरे को बाबा मत बनाओ। मैं किसी को सिखाने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मैं नहीं सिखा सकता। और और बस यही है, और सीखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है सारी चीज़ें, तो बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।